बहुत समय पहले विजयनगर नामक राज्य में रानी चंद्रलेखा अपनी बुद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सबसे भरोसेमंद दासी थी मालती, जो बचपन से ही महल में पली बढ़ी थी। रानी और मालती के बीच इतना गहरा रिश्ता था कि वे बहनों की तरह एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटती थी। एक दिन राज्य के दुश्मन गुप्त रूप से महल में घुस आए और रानी की हत्या की साजिश रचने लगे। मालती ने यह बात संयोग से सुन ली, लेकिन साजिश इतनी खतरनाक थी कि अगर वह सीधे रानी को बताती तो गद्दार उसकी जान ले लेते। रात के समय मालती ने एक योजना बनाई। उसने रानी से कहा, महारानी, आज रात महल के पिछवाड़े वाले कक्ष में सोइए। मैं आपके स्थान पर राजमहल के मुख्य शयनकक्ष में सोऊंगी। रानी पहले तो हैरान हुई, लेकिन मालती के विश्वास पर हामी भर गई। रात गहरी हुई, चुपके से कुछ नकाबपोश कमरे में घुसे और बिस्तर पर सो रही मालती को रानी समझकर वार कर दिया। सुबह जब दरबार में यह खबर पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। मालती ने अपने प्राण देकर रानी की जान बचाई थी। रानी ने उसकी याद में महल के बगीचे में एक सफेद संगमरमर की मूर्ति लगवाई और प्रतिज्ञा ली कि हर साल उसके बलिदान के दिन राज्य में दीप जलाकर उसकी स्मृति का सम्मान किया जाए। कहते हैं आज भी उस रात के दिन महल में सफेद साड़ी पहने एक स्त्री की परछाई देखी जाती है, जो चुपचाप रानी के कक्ष के दरवाजे पर खड़ी है। मालती के बलिदान के बाद रानी चंद्रलेखा कई महीनों तक गहरे दुख में डूबी रही, लेकिन एक दिन महल की एक वृद्ध सेविका ने रानी को एक चौंकाने वाली बात बताई। महारानी, मालती की मौत साधारण नहीं थी और वह शायद मरी ही नहीं। रानी के होश उड़ गए। वृद्धा ने बताया कि वार करने के बाद नकाबपोशों ने मालती को एक गुप्त सुरंग से बाहर ले जाया था। यह सब किसी अंदरूनी गद्दार का काम था, जिसने रानी को कमजोर करने के लिए उसकी सबसे करीबी को अगवा कर लिया। रानी ने तुरंत अपने वफादार सैनिकों को बुलाया और उस सुरंग की तलाश शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद वे जंगल के बीच एक पुराने खंडहर तक पहुंचे, जहां दीवारों पर विजयनगर के शत्रु राज्य का प्रतीक खुदा हुआ था। रानी ने वहां एक अंधेरे कमरे में मालती को देखा, कमजोर लेकिन जीवित। मालती ने रोते हुए कहा, महारानी, मुझे मारने का नहीं, आपके खिलाफ गवाही देने का षड्यंत्र था। वे चाहते थे कि मैं कहूं कि आप गद्दार हैं, ताकि राज्य आपके हाथ से छिन जाए। रानी ने तुरंत शत्रुओं को परास्त किया और मालती को महल वापस लाई। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। मालती ने स्वीकार किया कि महल के भीतर ही कोई करीबी व्यक्ति इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, और वह अभी भी रानी के आस पास है। रानी ने कसम खाई, मैं उस गद्दार को बेनकाब करके रहूंगी, चाहे वह मेरा अपना खून ही क्यों न निकले। मालती की बात सुनकर रानी चंद्रलेखा ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की कि अगले पूर्णिमा की रात महल में राज्य का खजाना खोलकर सभी के सामने उसका निरीक्षण किया जाएगा। रानी जानती थी असली गद्दार लालच में जरूर कोई गलती करेगा। पूर्णिमा की रात सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी खजाने के कक्ष में इकट्ठा हुए। मालती की बात सुनकर रानी चंद्रलेखा ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की कि अगले पूर्णिमा की रात महल में राज्य का खजाना खोलकर सभी के सामने उसका निरीक्षण किया जाएगा। रानी जानती थी असली गद्दार लालच में जरूर कोई गलती करेगा। पूर्णिमा की रात सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी खजाने के कक्ष में इकट्ठा हुए। रानी ने संकेत दिया और गुप्त पहरेदारों ने हर कोने पर नजर जमाई। जैसे ही खजाने का ताला खुला, भीड़ में से एक छायादार आकृति धीरे से रानी की पीठ पर पहुंची, हाथ में जहरीला खंजर। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाए, मालती ने उसे पकड़ लिया और उसका नकाब खींच लिया। सभी के सामने जो चेहरा आया वह किसी और का नहीं, बल्कि रानी का सौतेला भाई युवराज वीरेंद्र था। रानी के पिता की मौत के बाद वह सिंहासन चाहता था, और इसी वजह से उसने मालती का अपहरण और रानी की हत्या की साजिश रची थी। रानी ने आंसू रोकते हुए कहा, तुम मेरे अपने हो, फिर भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। दरबार ने वीरेंद्र को आजीवन कैद की सजा दी। मालती, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई उजागर की, को रानी ने राज्य की संरक्षिका की उपाधि दी और उसे दरबार में विशेष स्थान दिया। उस दिन से विजयनगर में एक कहावत प्रचलित हो गई, राज्य तलवार से नहीं, वफादारी से बचता है। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें।